साबिया के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। इस पैराग्राफ में आप राइटर अपने सफ़र को जारी रखते हैं। सफ़र के दौरान जो डिसास्टर तबाही सफ़र के दौरान पेश आया था उसी का तज़किरा करते हुए आगे लिखते हैं। We survived We had survived for 15 hours since the wave hit, but Waywalker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. कहते जब से तूफान आया था लहरें उठी थी उस वक्त से तकरीबन हम लोग 15 घंटे गुजार चुके थे। सर्वाइव मतलब लिव हम लोग जिंदा बच चुके थे पर तकरीबन 15 मिनट। तो हम लोगों ने 15 घंटे तकरीबन गुजार दिए जब से लहरें उठी थी या तूफान आया। बट वे वाकर जहाज का नाम उनका बट वे वाकर couldn't hold together long enough for us to reach ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने के लिए वेल वाकर हम लोगों को साथ देने के लिए काफी नहीं था। खराबी आ गई थी। खराबी की बुनियाद पे ऑस्ट्रेलिया तक हमें पहुंचने कम लग रही थी। वे वाकर wouldn't hold together मतलब बी टुगेदर साथ देना लॉन्ग एंड बहुत ज्यादा फॉर अस हमें रीच ऑस्ट्रेलिया पहुंचने। आई चेक आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड मैंने अपने नक्शे को देखा और पता किया कि देयर आर टू स्मॉल इसलैंड्स यहाँ दो छोटे छोटे जजीरे हैं जो तकरीबन यहाँ से ईस्ट में चंद 100 किलोमीटर यानी तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे। वन ऑफ देम अब जो जजीरे थे उसमें से एक जजीरे का नाम था एली एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। इसको एक फ्रांसीसी फ्रांस का साइंटिफिक बेस था यानी रिसर्च सेंटर। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिन क्रीक्स इन द वास्ट ओशन। हम लोग की अब सिर्फ उम्मीद इस अजीम समंदर में एक छोटी सी जगह इन छोटी सी जगहों पर पहुंचने। पिन ब्रिक्स मतलब छोटी चीज है। इन वास्ट ओशन अजीम समंदर। But unless the wind and seas abated, so we couldn't was safe. Our chances would be slim indeed. लेकिन जब तक के हवाएं ठहर नहीं जाती समंदर में सुकून नहीं आ जाता we couldn't hope was safe. हम बागबानी नहीं कर सकते थे जहाज नहीं चला सकते। Our chances would be slim indeed. अब हमारी तवक्कुआत बिल्कुल कम हो गई। The great wave had put our auxiliary engine out of action और हमारे पास जो एक इजाफी इंजन था वो इजाफी इंजन को भी इस अजीम लहरों ने अजीम तूफान ने उसे खराब कर दिया। So put out of action काम करने से बाहर हो जाना यानी खराब हो गया। Great wave had put our auxiliary engine out of action. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. कहते 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद यानी पंप चलाने के बाद हम लोग वाटर के आखिर के चंद सेंटीमीटर तक पहुंच गए ना चंद सेंटीमीटर के पानी उसमें रह गए। Now we had only to keep pace with the water still coming. अब जो पानी जहाज के अंदर आ रहा था उस पानी की जो रफ्तार था उसको हम मेंटेन करने के काबिल हो गए यानी उसको कम करने के काबिल हो गए। We had only to keep pace मतलब मैनेज करने के लायक हुए विद वाटर के साथ
स्टिल कमिंग इन, जो अभी भी आ रहे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मेन मस्तूल था जहाज का, उस पे अपनी बात को हम लगा सकते थे। प्रेशर ऑन रिगिंग कुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट। प्रेसिंग ऑन द रिगिंग, रिगिंग जो होती है, जो मस्तूल को बांधने की रस्सी होती है, उस रस्सी को रिगिंग बोलते हैं। तो रिगिंग पे हवाओं का प्रेशर, जो दबाव था, उस दबाव ने डैमेज सेक्शन ऑफ हल पार्ट, पानी के जहाज के मेन हिस्से को बर्बाद कर दिया। सो वी वास्टेड द स्टॉर्म जीप, ये जो मेन मस्तूल था उसे छोटा स्टॉर्म जीप को मैंने लगाया, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट टू इसलैंड्स वर, और हमने उस रुख पे चल दिया जहां पे मैंने समझा कि इसी रुख पे दोनों जगह हैं। So I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. मैरी को कुछ कॉर्न बीफ मिल गए, कुछ क्रैकर बिस्किट मिले, और तकरीबन 2 दिनों में ये हमारा पहला खाना था। ये 2 दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया। कहते ये 2 दिनों के बाद हमारा लास्ट खाना क्रैकर बिस्किट कॉर्न बीफ की सूरत में। बट आवर डिस्पाइट वाज शॉर्ट, लेकिन जो हमारा हमें जो सुकून मिला था, वो सुकून आराम बहुत मुख्तसर वक्त के लिए। एट 4 p.m. black clouds started coming from the behind. 4 बजे फिर ब्लैक क्लाउड्स बिगेन, फिर बादल उठने लगा। कहते हैं हमारे शिप के पीछे से बादल उठने का नजारा, ये मंजर दिखाई देने लगा। Within hour the wind was back to 40 knots, और 1 घंटे के अंदर हवा बहुत तेज हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समंदर में लहरें तेज होने लगी, बुलंद। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्राइट थ्रू आउट द नाइट, डिट्राइट मतलब बिकेम बैड। वेदर कंटिन्यू टू डिट्राइट थ्रू द नाइट, और पूरी रात मौसम। And by dawn on January 5, our situation was great desperate. और सुबह जनवरी 5 जनवरी की सुबह तक हमारे जो हालात थे बहुत ही दुखी हो चुके थे, और हमारी उम्मीद टूट चुकी थी। द वेदर कंटिन्यू टू deteriorate throughout the night, पूरी रात मौसम खराब रहा। By dawn on January 5, और 5 जनवरी के सुबह तक our situation was great desperate, अब हमारे जो हालात थे वो हालात मायूस हुए। When I went to comfort the children, John asked, कि मैं बच्चों को तसल्ली देने के लिए अंदर गया तो जॉन ने अब पूछा, आस्क आर यू डैडी, आर यू गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरने जा रहे हैं। आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, हमने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश किया कि हम इसको मैनेज करते हैं, इसको हम झेल लेंगे। बट डैडी ही वेंट अप, लेकिन डैडी कहता गया, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हमें डरने का मरने का खौफ नहीं है। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम तमाम लोग एक साथ रहें, यानी आप भी साथ रहें, मम्मी भी है, शिव भी है, मैं भी हूँ, तो इस सूरत में मरने का खौफ नहीं है। इस तरीके से डैडी को भी हौसला था, और डैडी के साथ जो और बच्चे थे, उन बच्चे बच्चे भी पुरहौसला थे। इस तरीके से इनका सफर जारी हुआ। आगे फिर देखते हैं कि तबाही का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक ये कैसे पहुंचे। अल्लाह।